अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में हमने कपड़ों के डीक्लटर पर बात की थी, तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए अपने एहसास और जज्बात के साथ ज्वेलरी डीक्लटर पे भी अपनी कहानी सुनाएंगे। हम ये बताएंगे कि कैसे ये चमकती दमकती ज्वेलरी भी वक्त गुजरने के साथ साथ एक बोझ और क्लटर बन जाती है। तो चलिए सुनाती हूँ मैं अपनी कहानी खुद अपनी ज़ुबानी। ज्वेलरी डीक्लटर। शादी होने वाली थी, तो जिस तरह खुशी में आकर मैंने कपड़ों की खरीदी की थी, ठीक उसी तरह खुशी में आकर मैंने बहुत सी ज्वेलरी भी खरीद ली थी। वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, पर काफ़ी महंगी और बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी चमक दमक देखकर मैंने बिना सोचे समझे ही बहुत सी ज्वेलरी खरीद ली। कुछ अपनी पसंद के मुताबिक, कुछ अम्मी की पसंद के मुताबिक और कुछ रिश्तेदारों की पसंद के मुताबिक खरीद ली। खरीदते वक्त वो सारी ज्वेलरी मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं ये तय ही नहीं कर पाई कि बाद में मैं ये पहनूंगी भी या नहीं, क्योंकि मुझे सादगी ज़्यादा पसंद है। शादी से पहले भी मैं कोई ज्वेलरी नहीं पहनती थी, पर शादी की खुशी में मैंने अपनी सिंप्लिसिटी को नज़रअंदाज करते हुए वो सारी ज्वेलरी पसंद कर ली और ख़रीद ली। और ज्वेलरी के अलावा भी अम्मी ने मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें दिलाई थी, जैसे कि पर्स, मेकअप, जूतियाँ, सैंडल, घड़ियाँ, कंगन, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट और बालों की सजावट की वो तमाम चीज़ें जिनको आजकल लड़कियां बालों में लगाकर सजाती है, वो तमाम चीज़ें भी मैंने ख़रीद ली थी। अम्मी ने मुझे बड़े शौक़ से और बड़ी खुशी से दिलाया था, ताकि मैं सब कुछ पहनकर खुश रह सकूं। क्योंकि मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी, इसलिए अम्मी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा मुझ पर खर्च किया था। अम्मी ने मोहब्बत से मुझे बहुत सारी चीज़ें दिलाई थी, मगर मेरी आदत सादगी पसंद थी, तो शादी के बाद भी मैं वो सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पाई। शादी के 4 साल हो गए, वो सारी ज्वेलरी ऐसी की ऐसी ही पड़ी रही। ना मैं कभी पहन पाई और ना कभी उसे इस्तेमाल कर पाई, और ना ही कभी मैंने उसे नज़र उठाकर देखा, क्योंकि जब भी मैं पहनती तो मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस होती, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरी पसंद के मुताबिक तो सिर्फ़ एक पतली सी चैन, छोटे से टप्स और एक नाजुक सी अंगूठी और एक प्यारी सी पतली सी घड़ी, बस इतना ही मुझे पहनना पसंद था। इससे ज़्यादा मैंने ना कभी पहना था और ना शादी के बाद पहन पाई। शादी ब्याह में जाना भी होता, तब भी मुझे सिंपल रहना ही पसंद आता। अगर ज़बरदस्ती मुझे पहनना पड़ता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे कि मेरे सब कानों में, गले में, जैसे हाथों में जैसे बहुत बोझ लगा दिया है। और मेकअप तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, मगर शादी के बाद सबके कहने पर कभी कभी मेकअप करने का मौका आता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मुझे बहरूपी बना दी है। मुझे इतनी तकलीफ़ होती और मुझे इतनी खुजली भी आती कि मैं फ़ौरन मेकअप धो डालती। मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और ना ही मुझे मेकअप वाली लड़कियों को देखकर खुशी होती है और ना ही मुझे खुद मेकअप करना पसंद है। तो वो मेकअप भी ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहता था। और अम्मी ने मुझे बहुत सारी जूतियाँ दिलाई थी, अलग अलग तरह की, सैंडल, जूती, मोजरी, जूते, चप्पल, सब कुछ फैंसी और नई स्टाइल में सब दिलाया था अम्मी ने। पर वो सब भी मेरे काम नहीं आया, क्योंकि मैं तो सिर्फ वो जो लेडीज़ जूते होते हैं ना, मोजरी टाइप, बस मैं वही पहनती हूँ, क्योंकि उसे पहनकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। ना ही पैरों में दर्द होता है और ना ही पैरों में कोई तकलीफ़।
अगर चलना हो तो सुकून से चल पाते हैं, और अगर दूर का सफ़र हो तो आसानी से सफ़र कर पाते हैं। और सैंडल और ये जो फैशनेबल जो जूती वूती सब निकली है वो तो मैं पहनती हूँ ना, तो मेरे तो पाँव ही छिल जाते हैं और पाँव से खून खून निकलने लगता है। तो वो चाहकर भी मैं नहीं पहन पाती थी। तो सैंडल जूती ये सब भी ऐसे के ऐसे ही पड़ी थी। शादी की जो महंगी जूती थी ना, वो भी ऐसे ही पड़ी रही। ना मैंने कभी किसी की शादी में पहनी, ना कभी किसी के मंगनी में पहनी। बस ऐसे ही वो सब चीज़ें पड़ी रहती थी। और फिर पर्स भी अम्मी ने इतने सारे दिलाए थे कि ऐसे पर्स थे जो मैं यूज़ ही नहीं कर पाती थी। मुझे यूज़ करने में तकलीफ़ होती थी, जैसे कि कोई बड़े पर्स थे, कोई छोटे थे, मगर मेरी पसंद के मुताबिक मुझे वो सूट नहीं करते थे। तो पर्स भी ऐसे ही पड़े थे। तो ज्वेलरी की सब चीज़ें, फिर घड़ियाँ भी अम्मी ने बहुत सारी दिलाई थी। तो घड़ियाँ भी कुछ ही ऐसी थी जो मैं पहन पाती थी, वरना जो फैशनेबल सब घड़ी आती है ना, वो सब भी ऐसे ही पड़ी रहती थी। बस मैं एक नाजुक सी पतली सी ब्लैक वाली घड़ी पहनती थी, बाकी सब घड़ी ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो जूतियाँ, सैंडल, पर्स, बैग, ज्वेलरी, मेकअप, ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहा था। वो भी 4 साल बीत गए। मैंने ये सोच कर संभाल कर रखा कि अम्मी ने मुझे बहुत दिल से दिलाई है और बहुत महंगी सारी चीज़ें हैं, तो अब इसे तो पहनना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो मैंने संभाल कर रखी थी। मगर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 साल बीत गए, मगर मैं उसे नहीं पहन पाई। और वो सारी चीज़ें क्लटर बनकर मेरी अलमारी को खा रही थी। अलमारी में मैंने बहुत सी जगह पर वो सब ज्वेलरी को रखा था। अब जब भी घर तब्दील करते तो ज्वेलरी भी पैक करनी पड़ती, और फिर जब भी घर सेट करते तो ज्वेलरी भी सेट करके रखनी पड़ती थी। हर बार सब चीज़ों को संभाल के रखना बहुत बोझ बन गया था। जब भी मैं अलमारी खोलती तो मेरे सर पर एक बोझ बन जाता था। मुझे अपनी गलती पे अफसोस होता था कि मैंने क्यों ज्वेलरी खरीदी, मैंने खुशी में आकर क्यों सही फैसला नहीं किया, मैंने क्यों अम्मी को इतना खर्चा कराया, मैंने क्यों अम्मी को इतनी तकलीफ़ दी, अब मैं ये ज्वेलरी का क्या करूं। ये सब अफसोस मुझे होता रहता, और इन सब बातों का बोझ भी मेरे सर पे बढ़ता जाता। और जब भी ज्वेलरी को और इन सब चीज़ों को मैं देखती तो मुझे बहुत अफसोस होता था। फिर मैंने जब मैरी कोंडो की वीडियो देखी ना, कपड़ों के डिक्लटर के बारे में, तब मैंने जब कपड़ों का डिक्लटर किया, उसके बाद मेरे अंदर काफ़ी हिम्मत आ गई। मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं ज्वेलरी का भी डिक्लटर कर ही दूँगी। ये सब क्लटर मैं निकाल ही दूँगी, चाहे कितनी भी महंगी ज्वेलरी हो, मैं ये सब चीज़ें निकाल ही दूँगी। तो मैंने तमाम ज्वेलरी को एक जगह जमा किया। मैंने सब की कैटेगरी की अलग अलग जगह बनाई, जैसे कि नेकलेस, जो एयरिंग, अंगूठी सबके साथ थे उन्हें अलग रखे, जो सिर्फ एयरिंग्स थे और बालियाँ थी, झुमके थे, उन्हें अलग रखे, जो मेकअप का सामान था उस सामान को अलग रखा, और जो सैंडल, जूतियाँ, चप्पल जो फैशनेबल थी उसे अलग रखी, और फिर जो घड़ियाँ, जो वॉच मैं पहनती ही नहीं थी, उन सबको अलग रखी। और फिर सब अंगूठियाँ, इतनी सारी बड़ी बड़ी अंगूठी आज की लड़कियाँ पहनती है ना फैशन के मुताबिक, वो सब मैंने भी ख़रीद ली थी, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे सिंपल सी नाजुक सी अंगूठी पसंद है, तो मैं वही पहनकर खुश हो पाती हूँ। तो फिर ये सब ऐसे ही बेकार में सब पड़ा हुआ था, तो मैंने हर चीज़ को अलग अलग जमा किया। तो वो इतना सब था कि पूछो मत, काफ़ी कुछ था। मैंने उन सब चीज़ों को जमा किया, और मेरे रिश्तेदारों में और मेरी पहचान वालों में जिनको भी ये चीज़ें पसंद थी और जो ये चीज़ें शौक़ से पहनती थी,
उन लड़कियों को मैंने वो हर चीज़ दे दी। जब मैंने ज्वेलरी का क्लटर अलमारी से निकाला तो सच मानिए मेरे दिल को इतना सुकून, इतनी खुशी मिली कि मैं क्या बताऊं आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि मेरी अलमारी नहीं बल्कि मेरे दिल से भी और मेरे दिमाग से भी बहुत बड़ा बोझ हट गया। मैंने अलमारी को देखा तो मेरी अलमारी बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई थी। बस मैंने मेरे लिए वही चीज़ रखी जो मैं पहनती थी। मैं वो लेडीज़ जूते पहनती हूँ, बस मैंने मेरे लिए वो रखे। मैं पतली चेन और छोटे से एयरिंग और पतली सी अंगूठी पहनती हूँ और पतली सी घड़ी पहनती हूँ ब्लैक वाली। बस मैंने मेरे लिए वो ही रखा। बाकी की तमाम चीज़ें मैंने दे दी। मेकअप तो मैंने एक भी नहीं रखा, मैंने सब कुछ निकाल दिया। और बालों के लिए जो हेयर पिन्स और जो बालों की सजावट की चीज़ें थी ना, वो भी तमाम चीज़ें मैंने निकाल दी। वो सब इतनी महंगी महंगी और इतनी अच्छी थी। जिन लोगों को मैंने दी तो वो लोग ताज्जुब करने लगे कि दीदी आप इतना कुछ लेकर आए, ये तो काफ़ी महंगा है और आप हमें ऐसे ही दे रहे हैं। हमने कहा कि बस आप मेरे करीबी रिश्तेदार और मेरे प्यारे हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप लो और आप पहनकर खुश रहो, उसी में मुझे खुशी मिलेगी। मैंने वो सारी चीज़ें उनको दे दी। तो जो पहनने के शौकीन थे वो आज भी वो सब चीज़ें पहनते हैं और बड़े खुश होते हैं और दुआ देते हैं कि दीदी आपने हमारा हमारा आधा काम आसान कर दिया। अब हमें ये चीज़ बाहर से नहीं ख़रीदनी पड़ती, आपने जो हमें दी है। तो उनकी ये बातें सुनकर हमें बहुत खुशी होती है। तो प्यारी माँ और बहनों और मेरे प्यारी अजीज़ों, मैंने ये सब चीज़ें निकाली ना तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। तो मैं ये चाहती हूँ कि यही सुकून आपको भी मिले, क्योंकि जो चीज़ हम इस्तेमाल करते ही नहीं है वो चीज़ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ सिर्फ हमारी अलमारी में, हमारे घर में क्लटर नहीं बनती, बल्कि वो हमारे दिल और दिमाग पर भी क्लटर जमा करती। वो हर वक्त हमारे दिल और दिमाग पर भी सवार रहती। वो एक बोझ बनकर हमें हर वक्त थकाती है। तो मैंने जिस तरह कपड़ों को गैर ज़रूरी कपड़ों को घर से निकाला, चाहे वो नए हो या पुराने, इसी तरह मैंने गैर ज़रूरी ज्वेलरी को भी निकाल दिया। चाहे वो महंगी हो, नई हो, पुरानी हो या बहुत महंगी और बहुत अच्छी ही क्यों ना हो, मैंने उन सारी ज्वेलरी को निकाल दिया। बस अल्लाह की खुशी के लिए कि या अल्लाह, मैं तेरी खुशी के खातिर मैं कीमती चीज़ें भी तेरे बंदों को देती हूँ ताकि उनके काम आ जाए, है ना। ये चीज़ें बहुत अच्छी है मगर मेरे काम की नहीं है। अगर सामने वाले इंसान के काम की है तो मैं वो चीज़ें उसे दे रही हूँ ताकि ये चीज़ें पड़ी पड़ी बोर ना हो, ताकि ये चीज़ें पड़ी पड़ी बिगड़ ना जाए। उससे पहले मैं ये चीज़ें ज़रूरतमंद को दे रही हूँ। ये सब नियत करते हुए मैंने दे दी वो सारी चीज़ें और अम्मी से मैंने दिल से माफ़ी मांग ली कि प्यारे अम्मी मुझे माफ़ करना, आपने मेरे पीछे बहुत खर्चा किया, अपनी हैसियत के मुताबिक बल्कि अपनी हैसियत से भी ज़्यादा मुझ पर खर्चा किया, मगर वो सारी चीज़ें मेरे काम की नहीं थी। क्योंकि आप जानते हैं मैं बिल्कुल सिंपल और सादा लड़की हूँ और ये सब चीज़ें मेरे लिए एक बोझ बन गई थी। इसलिए अम्मी, मैंने ये चीज़ें उन तमाम लोगों को दे दी जो इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं। तो अम्मी पहले तो गुस्सा हुए बहुत, कितनी महंगी महंगी चीज़ें दे दी। फिर अम्मी खुश भी हो गए कि चलो तुमने जो किया अच्छा किया, कम से कम किसी के तो काम आएगी। ऐसे पड़े पड़े बिगड़ जाती और उसकी फ़ैशन पुरानी हो जाती और शायद कभी ना कभी कोई चीज़ काली हो जाती या तो जंग खा जाती। तो इससे बेहतर है कि तुमने वो चीज़ें उनके शौक़ रखने वालों को दे दी, तो बहुत अच्छा किया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैंने वो तमाम चीज़ें निकाल ली। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपसे भी एक सवाल करती हूँ कि क्या आपने भी अपनी शादी पर इस तरह की ज्वेलरी ख़रीदी है और क्या आपके घर में भी इस तरह ज्वेलरी का डिक्लटर है?
ज्वेलरी का क्लटर है तो कीजिए उसको डिक्लटर। क्यों अपने सर पे बोझ मत बनाइए, उसे निकालिए और उसके शौकीन को दे दीजिए। तो आपकी अलमारी भी साफ़ होगी, आपका दिल भी साफ़ होगा और आपका ज़हन भी साफ़ होगा और आपको बहुत खुशी, बहुत सुकून मिलेगा सच में। तो नाज़रीन इकराम, मैंने अपने दिल की तमाम बातें आपसे कही और मैं भी आपकी बात सुनना चाहती हूँ। तो आप कमेंट में मुझे भी अपनी कहानी सुनाइए कि आपने भी अपने शादी के वक्त जो चीज़ें खरीदी थी वो अभी तक संभाल कर रखी है या दे दी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, है ना, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आपकी बातों से शायद किसी और को भी कुछ सीखने को मिले, तो आपको बड़ा सवाब भी मिलेगा, है ना। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो पे, जो अलमारी और घर का बहुत बड़ा बोझ है। जानिए, सोचिए वो क्या चीज़ होगी। वो चीज़ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वो भी बहुत भारी चीज़ है, उसकी वजह से तो बहुत बड़ा क्लटर होता है, तो हमने उसे तीसरी कैटेगरी पे रखा है। तो जुमेरात के दिन हमारी हर लॉन्ग वीडियो आती है, तो आप जुमेरात के दिन हमारी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।